हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17 ए के क्वेश्चन नंबर 7 to 12 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 to 6 में अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूं। अगर वो वीडियो आप मिस कर चुके हैं प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 इज How does a trapezium differ from a parallelogram? एक ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस? देखिए दोनों ही हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अगर मैं ट्रेपीजियम की बात करूं तो ट्रेपीजियम कुछ इस तरह का होता है जिसमें सिर्फ एक ही पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल होता है। तो ये साइड इसके पैरेलल हो तो इसको बोला जाता है वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। ये जो पेयर है ये पैरेलल नहीं होता। वहीं अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल के दोनों ही पेयर ऑपोजिट साइड के आपस में पैरेलल हो। ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। सेकंड पार्ट इज हाउ डज अ रोहम्बस डिफर फ्रॉम अ स्क्वायर। अब स्क्वायर और रोहम्बस में क्या डिफरेंस? अगर मैं कुछ इस तरह रोहम्बस की फिगर ड्रॉ, देखिए पहली बात तो जो स्क्वायर होता है कि जो सारी साइड्स तो आपस में इक्वल होती हैं, सिमिलरली रोहम्बस की भी इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर के सभी एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ रोहम्बस जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये एंगल ए और एंगल बी है। एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा। तो फर्स्ट डिफरेंस तो इनके एंगल्स में है। यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यहाँ पे सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। अगर मैं डायगोनल्स की बात करूँ, रोहम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। सिमिलरली जो स्क्वायर के आपके डायगोनल्स हैं वो भी आपके 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ रोहम्बस डायगोनल्स इक्वल नहीं होते लेकिन दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं। थर्ड पार्ट इज हाउ डज अ काइट डिफर फ्रॉम अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमें पता है कि वो क्वाड्रिलेटरल जिनके दोनों ऑपोजिट साइड के पेयर आपस में पैरेलल होते हैं। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। वेयरएज इन द केस ऑफ काइट क्वाड्रिलेटरल, अगर मेरे पास एक पॉइंट है ए और यहाँ से दो एडजेसेंट साइड्स हैं, लेट अस से दिस इज बी, दिस इज सी, ये जो एडजेसेंट साइड्स होंगी ये आपस में इक्वल होती। कोई भी पॉइंट की एडजेसेंट जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं काइट में, लेकिन पैरेललोग्राम में जो साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो ये डिफरेंस है काइट स्ट्रक्चर और पैरेललोग्राम। अगर आपने अभी तक मेरी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिए। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी क्वाड्रिलेटरल में। उसमें सेकंड वीडियो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। ये जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं, चाहे वो पैरेललोग्राम है, काइट है, रोहम्बस है, स्क्वायर है, ये उसमें डीपली एक्सप्लेन किए हुए हैं। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8, angles of a quadrilateral measure 36 degree, 78 degree and 116 degree. Find the measure of the fourth angle. तो देखिए यहाँ पे हमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। दैट इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is always equals to 360 डिग्री। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में ट्रायंगल्स के चैप्टर में एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ट्रायंगल के केस पे सभी एंगल्स का सम 180 होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के केस में सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एंगल मुझे पता है 36 डिग्री, सेकेंड एंगल 78 डिग्री, थर्ड एंगल है 116 डिग्री। जो फोर्थ एंगल है वो मुझे नहीं पता, वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लेट करूँगी, लेट द फोर्थ एंगल भी x डिग्री।
तो इसमें x डिग्री फाइंड किया, इन चारों को अगर हम सम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। 36, 78 एंड 116 को ऐड करेंगे तो दिस इज 230 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। 230 डिग्री इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो फोर्थ एंगल जो है आपका क्वाड्रिलेटरल का वो आ गया 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 इज द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो। अब यहाँ पे रेशो की फॉर्म में गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। सभी एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट एंगल हमें जो रेशो गिवन है 2:4:5:7 की, तो मैं कॉमन मल्टीपल यहाँ पे लूँगी x। तो फर्स्ट हमारा एंगल बन गया 2x, सेकंड बन जाएगा 4x, थर्ड एंगल बन जाएगा 5x, सिमिलरली फोर्थ एंगल विल बी 7x। सो 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x, इन सब का सम किसके इक्वल होता है, हमारा 360। तो इन सभी को ऐड करेंगे 6, 11 एंड दिस इज 18x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री अपॉन 18, 20 दैट इज 20 डिग्री। अब कॉमन मल्टीपल हमारे पास 20 डिग्री आ गया है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं सभी एंगल्स। सो फर्स्ट एंगल विल बी दैट इज 2x, x की वैल्यू पुट करेंगे 2 into 20 डिग्री दैट विल बी 40 डिग्री। सेकेंड एंगल इज 4x, 4 into 20 डिग्री that is 80 degree. Similarly third angle that is 5x, 5 into 20 degree will be 100 degree, and the fourth angle is 7x, 7 into 20 degree is equals to 140 degree. तो आपके जो एंगल्स हैं वो आ गए हैं 40 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री एंड 140 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द फोर्थ एंगल मेजर 120 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। तो 3 एंगल्स तो इक्वल हैं और फोर्थ एंगल हमें 120 दिया है। तो लेट इक्वल एंगल बी x डिग्री। तो 3 एंगल्स हमारे इक्वल है, मतलब तीनों x x x होंगे और फोर्थ एंगल हमें 120 डिग्री के। तो x डिग्री फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल और ये थर्ड एंगल प्लस ये फोर्थ एंगल, ये सभी किसके इक्वल आ गया 360 डिग्री। 3x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 3x इज इक्वल्स टू 120 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3x is equals to, so this is 0, 4, 240 डिग्री। x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 240 डिग्री अपॉन 3, 8 द, so value of x is 80 डिग्री, means the 3 equal angles of a quadrilateral is 80 डिग्री। तीनों जो एंगल्स हैं वो 80 डिग्री आ गए हैं, मीन्स आपके जो 4 एंगल्स हैं वो हैं 80 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री और एक हमें गिवन है 120 डिग्री। क्वेश्चन 11 says 2 angles of a quadrilateral are of measure 75 डिग्री and 117 respectively। 2 एंगल्स हमें गिवन है 75 and 117 एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल। जो बचे हुए 2 एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो हम करेंगे लेट 2 इक्वल एंगल्स बी x डिग्री।
तो सेम एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे। फर्स्ट एंगल हमें 75 डिग्री गिवन है, सेकेंड 117 गिवन है। जो इक्वल एंगल्स हैं वो x मान लिए, ये थर्ड एंगल भी x है और फोर्थ एंगल भी। इन सभी का जो सम है दैट इज 360 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ये लाइन आप इस स्टेटमेंट से पहले भी लिख सकते हैं। अब इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 75 एंड 117, तो इट विल बी 2 9 and 192 प्लस x and x 2x is equals to 360 degree, 2x is equals to 360 degree minus 190 degree, 2x is equals to 360, 192 subtract करेंगे, so it will be 8 1, x is equals to 168 by तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, फिर द 2, तो x is 84 डिग्री। सो हमारे जो इक्वल एंगल्स हैं वो आ गए हैं 84 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। सो इक्वल एंगल्स आर 84 डिग्री। तो जो 4 एंगल्स हैं आपके क्वाड्रिलेटरल के 75 डिग्री, 117 डिग्री, 84 डिग्री एंड 84 डिग्री। Moving towards the last question of this video, a quadrilateral has 3 acute angles each measuring 75 degree. What is the measure of its fourth angle? तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 3 एंगल्स जो हैं वो 75 डिग्री ईच हैं। मीन्स फर्स्ट एंगल भी 75 है, सेकेंड एंगल भी 75 है और थर्ड एंगल भी 75 है। इसने हमें फोर्थ एंगल पूछा है कितना होगा। हम लेट करेंगे जो फोर्थ एंगल है वो हमारा x डिग्री है। फोर्थ एंगल इज x डिग्री। इन सभी का सम हमारे पास होता है 360 डिग्री। 75 प्लस 75 प्लस 75 दैट इज 225 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 2 to 5, so 5 and 1. So the fourth angle of quadrilateral is 135 डिग्री। तो जो 4 एंगल्स हैं वो ये बनते हैं आपके क्वाड्रिलेटरल के 75, 75, 75 एंड 135 डिग्री। तो दीज आर दी 4 एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो ये थे हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 7 to 12। नेक्स्ट के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित वीक।